हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहद ही शानदार और जानदार चल रही होगी। आज का अपना टॉपिक है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। पिछली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा और बढ़िया वाले नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर है हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन। इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद में यहां पर पढ़ेंगे हम रिएक्शन और उसके बाद में मैकेनिज्म। और जो मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और ये जो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा वो है अल्कोहल के लिए। किसके लिए है? अल्कोहल के लिए। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, डेफिनेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट करें कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक देंगे, कौन से कार्बनिक यौगिक देते हैं। तो यहां पर एक तो होना चाहिए इस प्रकार से, क्या होना चाहिए? ये वाला समूह होना चाहिए। किसमें? कार्बनिक कंपाउंड में। और एक, या यदि ये नहीं है तो कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है। इन दोनों में से यदि कोई सा भी नहीं है तो वह हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। इस और यहां पर आर कुछ भी जुड़ सकता है, एच भी अटैच हो सकता है और मैथिल भी अटैच हो सकता है, एथिल भी अटैच हो सकता है, एनी1 ग्रुप अटैच हो सकता है। और यहां पर आर भी अटैच हो सकता है और एच भी अटैच हो सकता है। ओके, अब देखिए परिभाषा। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें ये या यह या यह समूह उपस्थित होता है की अभिक्रिया NaOH या KOH या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराई जाती है तो हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। फिर से सुनना, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। सॉरी। फिर से सुनना। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें यह या यह समूह उपस्थित होता है की अभिक्रिया हैलोजन से कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? हैलोजन से NaOH या KOH या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की उपस्थिति में कराई जाती है तो किसका निर्माण होगा? हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। बाकी तो बाई प्रोडक्ट बनेंगे। किसका निर्माण होगा? हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। इसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यदि यहां पर हम लेंगे क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और यदि हम यहां पर लेते हैं आयोडीन तो आयोडोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ओके, अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्शन हम देख रहे हैं यहां पर अल्कोहल के लिए। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। तो हम देख लेते हैं यहां पर द्वितीयक अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। कौन सा अल्कोहल है ये? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया हमने करा दी किससे? X2 से। किससे? X2 से। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या? CHX3 प्लस में CH3COONA और प्लस में क्या बन जाएगा? NaX और प्लस में H2O का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आप इसको यदि संतुलित रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभिक्रिया को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं यहां लिख सकता हूं ये 4 और ये कितने हो जाएंगे? 6। तो ये हो जाएंगे 5 और ये कितने हो जाएंगे? 5 और 3 8 और यहां पर ये भी कितने हो जाएंगे? 5s2 मॉलिक्यूल। ओके,
अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी। तो यहां पर देखिए मैकेनिज्म, क्रियाविधि, क्रियाविधि, ठीक है, ध्यान से देखना। अपने पास में क्या है, ये है, ठीक है, ये वाला है। अब यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, NaOH, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये बेस है, क्या काम करता है, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करेगा। अब सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु कहां दिख रहा है आपको, इस ऑक्सीजन से अटैच, ये वाला, इसको लेकर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऑक्सीजन पर, यहां नेगेटिव, इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, और यहां से क्या बाहर हो गया है, H2 बना क्या, CH3, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ओके। अब क्या होगा, अब आएगा X2, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से यहां पर, और ये H माइनस के रूप में बाहर, और ये X माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर। तो बनेगा क्या, माइनस Na, ये Na यहां से क्या हो जाएगा, फ्री, Na प्लस के रूप में, और ये X माइनस के रूप में, तो NaX क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, ओके। अब क्या बनेगा यहां पर, CH3, C क्या बन जाएगा, C, और ये बन गया डबल बॉन्ड, क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये CH3 बन गया, क्या बन गया, CH3 बन गया। अब ये वाला किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, फिर से क्या आएगा, NaOH, फिर से कौन आएगा, NaOH, कास्टिक सोडा, बेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्षार अपने जीवन में दो ही कार्य करता है, एक तो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती है, और एक वहां पर अटैक करता है, जहां पर सक्रिय हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। अब यहां पर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, कैसे, आपका टेंशन इधर ही होना चाहिए, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। अब क्या होगा, यहां देखिए ये क्रियात्मक समूह है, इसके पास वाला नेक्स्ट आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन क्या कहलाता है, एक्टिव कार्बन, क्या कहलाएगा, एक्टिव कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर ये अटैक करेगा इस पर, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पर, HOH जलकाणु बाहर हो जाएगा, जलकाणु क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, X2 वापस आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, और ये X नेगेटिव के रूप में बाहर, यहां से Na पॉजिटिव, और यहां से X नेगेटिव, NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ओके। फिर देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, X जुड़ गया कार्बन के साथ में, HC डबल बॉन्ड O, और क्या है, CH3। फिर देखिए आगे क्या होगा, फिर वापस से NaOH आएगा, क्या होगा, वापस से NaOH आएगा, कहां पर अटैक करेगा, NaOH कहां पर अटैक करेगा, जहां पर सक्रिय हाइड्रोजन एटम है, ये जाएगा यहां से यहां पर, और क्या बन जाएगा, XCH, और यहां से चूंकि क्या जा चुका है, हाइड्रोजन, और क्या छोड़ के गया है यहां पर, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3, शाबाश। यहां से H और यहां से OH माइनस H2O, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां से Na पॉजिटिव इसके साथ में चिपक जाएगा, अब क्या होगा, X2 आएगा, क्या आएगा, X2 आएगा, तो ये जाएगा यहां पर,
ये देगा इसको Na पॉजिटिव X नेगेटिव, NaX क्या हो जाएगा बाहर, NaX क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या बच गया अपने पास में XC डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा देखो, शानदार रिएक्शन, बिंदास रिएक्शन, वापस से कौन आएगा NaOH। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कहां तक कब तक अटैक करेगा, NaOH कब तक आएगा, यह तब तक आएगा जब तक कि यहां पर हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण रूप से गायब नहीं हो जाते और यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जहां पर कम है वहां पर यह अटैक नहीं कर लेता और इसकी एसिडिटी गायब नहीं हो जाती, तब तक ये क्या करेगा अटैक करेगा, तब तक ये क्या करेगा अटैक करेगा। ओके, अब देखिए आगे, यहां पर जगह का थोड़ा सा अभाव है, ये इसका अटैक तो करा देते हैं यहां पर। ये अब वापस से कहां अटैक करेगा, इस सक्रिय हाइड्रोजन एटम पर। कहां पर, सक्रिय हाइड्रोजन एटम पर। अब क्या होगा, यहां से Na बाहर नहीं होगा, यहां से HOH वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर, बनेगा क्या X, यहां पर नेगेटिव चार्ज X C डबल बॉन्ड O CH3। O को सही लिखें, इसकी तबीयत खराब ना करें। अब कौन आएगा वापस से X2, कौन आएगा X2, तो ये अटैक कहां पर करेगा यहां पर, और ये जाएगा यहां पर, ठीक है। और चूंकि यहां पर क्या आ गया था Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव X नेगेटिव, NaX सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और यहां पर X दोबारा से लिख देता हूं, X हैलोजन C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है कम है, तो अब कौन आएगा वापस से NaOH, कहां पर अटैक करेगा जी, ये अटैक करेगा यहां पर। ओके, अब ये जाएगा यहां पर, पहले ये वापस आएगा, फिर इस बंद को तोड़ेगा। ये इधर क्यों जाता है इलेक्ट्रॉन, क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर -I प्रभाव वाले समूह कितने हैं 3, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी किधर होगा, इस कार्बन की ओर ही होता है। होगा क्या CX3, इलेक्ट्रॉन एक ये है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, और चूंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है तो यहां पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव के साथ में Na पॉजिटिव चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब आप देख रहे होंगे इसको ऐसे क्यों लिख दिया आपने, इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें ये जो H+ निकलेगा ना उसको ग्रहण कौन करेगा, ये है, तेरे को इसने त्यागा तो मैं तेरे को ग्रहण कर लेता हूं, ठीक है। क्या बन जाएगा CHX3 प्लस में CH3COO, और यहां से क्या जुड़ जाएगा Na पॉजिटिव, क्या जुड़ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या है अपना क्लोरोफॉर्म। अब आप देखेंगे यहां पर देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं, NaX कितने हैं 5 निकलने चाहिए, NaX कितने निकलने चाहिए 5, एक तो NaX यहां से है, ठीक है, और आप इधर भी चेक कर लें, ये 2 और ये 3 और ये है 4, और देखना ध्यान से गौर से, यहां से एक क्या निकला था HX, क्या निकला है HX, यानी कि अम्ल, माध्यम किसका है क्षारीय है NaOH का, तो अब NaOH एक और आएगा और ये किसके साथ में रिएक्शन कर देगा NaOH, क्योंकि माध्यम क्या है क्षारीय है तो क्षार अम्ल को रहने नहीं देगा, तो क्या करेगा ये है HX के साथ में रिएक्शन करके NaX बाहर, यानी कि NaX प्लस में HOH जल कणु बाहर। इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे 5, और NaX भी कितने बनेंगे 5।
एक अब यहां पर आप एक और देख सकते हैं, यदि यहां पर मान लीजिए क्या होता, CH3CH2OH होता और प्लस में X2 प्लस में NaOH, तो यहां पर लिख देंगे 4, यहां पर 6, क्या कर देंगे 6, बनेगा क्या CHX3 प्लस में HCOONA और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा NaX, कितने 5, प्लस में 5H2O बन जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जैसा कि आगे आपको बताने की आवश्यकता है नहीं है अब, तो यदि यह आता क्या होता CH3C O, अरे ये ऐसे क्यों लिख रहा है, C O और ये CH3 आता, तो आपको मालूम है, यहां पर देखना इसको गौर से एक बार, अभिक्रिया कहां से स्टार्ट होगी, फिर ये ऐसी वाली रिएक्शन ऐसा कहां पर बना है, ये वाला देखो, यहां से गौर से देखना इसको एक बार, ये देखना इसको, और आप चाहें तो मैं इसको अलग से हटाकर यहां ले आता हूं, कहां पर लाऊं, यहां पर देख लो इसको, ये वाला, ये क्या है, वही कीटोन है, क्या है वही कीटोन, इसके आगे सेम रिएक्शन वो क्यों होगी, डिटो होगी, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको यह रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और इसको अधिक से अधिक साझा कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें और उनको इंफॉर्मेशन, उनको यह रिएक्शन समझ में आ सके। तो चलिए आज के लिए यही रिएक्शन, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए जोश और जुनून के साथ में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।